अब अगर नॉर्मल जनता की अब बात पूछो मेरे तरफ से, तो आप समझ लो कि ये सबसे बढ़िया नारा है एकजुटता में रखने के लिए, क्योंकि आज तक विपक्ष तोड़ने का ही तो काम किया है। अब जाति जाति जो वो लोग बात कर रहे हैं, जो राहुल गांधी के 100 इंटरव्यू में से 99 इंटरव्यू और स्पीचों में आपको जाति जाति शब्द सुनाई देगा, जिन्होंने धर्म के नाम पे देश का विभाजन कर दिया। आप उनसे उम्मीद करते हो जोड़ने को। यहाँ बटोगे तो कटेंगे, और एक और ऐड कर रहा हूँ, घटोगे तो मिटोगे। ये मेरे तरफ से, बटोगे तो कटोगे, घटोगे तो मिटोगे। कारण ये है कि आज का जो समाज हो गया है ना, सेकुलरिज्म का चरस इतना चाट लिया है ना कि पत्रकार महोदय उसने सोचा है कि सिर्फ सेकुलरिज्म मेरे को ही निभाना है, वो है हिंदू कम्युनिटी। योगी जी इस माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जितने भी जात पात में जितने बटे हुए लोग हो, अगर आज 2024 में अपने आप को एक नहीं करोगे तो आने वाले 20 साल बाद वही दुर्दशा और वही हालात होगा जो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी का हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे भी आज देखो मैक्सिमम लोग कौन है, दलित समाज के लोग हैं, बाकी तो सब मिट गए, भाग गए। आज हम उनके लिए आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, तो कल वो आवाज उठाने की नौबत ना आए। तो आज भैया जात पात का त्याग करो और हिंदू बन के रह जाओ। विपक्ष तो कह रहा है कि ये सिर्फ जो है बहाना है, कह रहे हैं विफल हो चुकी है बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में। अरे राहुल गांधी आज कहते हैं कि मोदी जी कभी संविधान को पढ़ लिए होते तो उनको समझ में आ जाता भारत कैसा देश है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनकी लाल डायरी हमने देखी थी, सुनाऊं पूरा ब्लैंक पढ़ने थे लाल डायरी खोल के। वो बेवकूफ़ बनाना बंद करें। अरे जिस पार्टी का निर्माता अंग्रेज हो, जिसको चला इटालियन की, उसकी मम्मी चला रही हो जो इटली की हो, बेटे का गोत्र का कुछ पता नहीं है, वर्ण का कुछ पता नहीं, वो आकर ज्ञान दे रहा है हम लोगों को। आज अगर मोदी जी नहीं कर रहे हैं ना, तो दोनों का कार्यकाल का काम निकाल लो, सारा ब्यौरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो एक बात बताओ, सब लोग अपने अपने धर्म के आधार पे वोट मांग सकता है। यहाँ यादव कम्युनिटी ऐसे, अखिलेश यादव ऐसे समझते हैं और लालू के परिवार की यादव हम ही को वोट देंगे, क्यों हम लोगों को नहीं मिलेगा। बाकी सुनो, ये नारा को गलत तरीके से ले जाओगे तो गलत जाएगा। आज आप बांग्लादेश की कंडीशन देख लो, क्या वहाँ पे आपको चुन चुन के नहीं मारा जा रहा है? क्या वहाँ पूछा जा रहा है कि आपकी कम्युनिटी क्या है, आपकी जात क्या है? सिर्फ आपका नाम पूछ पूछ के आपको मार दिया जा रहा है। हाँ? और वो न्यूज जब आ रही है वीडियो के माध्यम से, तो आपको उसमें आपको लग रहा है हिंदू मुसलमान कर रहा है। चुनाव है इसीलिए तनाव है, चुनाव ना होता तो तनाव। भैया सुनो, चुनाव होना चाहे उससे मतलब, तो तुम भी तो कर रहे हो। एक बात बताओ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या बोल रही है कि बाकी जितने पार्टियों को वोट दोगे वो बीजेपी को समर्थन है और उनके बी पार्टी सी पार्टी टीम है, और हमको वोट दो तो हम मुसलमानों का करेंगे। तो भैया तुम धर्म के आधार पे पार्टी बना सकते हो, तुम धर्म के आधार पे वोट मांग सकते हो। तो बगल वाला स्टेटमेंट दे दिया बटोगे, और बटोगे कटोगे का मीनिंग क्या यार? इसको नॉर्मल समझो। जितनी भी हिंदू कम्युनिटी है जो अलग अलग जातियों में बट के जाति का कार्ड उठा उठा के इलेक्शन के टाइम जो बट जाते हैं, उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ भाईचारा निभाते हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं कि आज एकजुट हो जाओ, अपने हक के लिए बोल दो, वरना वही हाल। और आज 25% से 8% बांग्लादेश में हो गए, 25% से 2% हो गए। तो एक बात बताओ, आपको एक भविष्य दिख रहा है कि 10 दिन बाद 10 साल बाद मेरे साथ ये घटना हो रही है, और आज आपको कोई समझा रहा है, तो समझाने वाला आदमी बेवकूफ हो गया। तुम बेवकूफ हो जो तुम समझ नहीं रहे हो। जंगल में आग लगी है ना, और तुम्हारा घर जंगल के कोने में है, तो ये भ्रम में मत रहो कि वो आग तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचेगी। देर आएगी लेकिन वो आग तुम्हारे भी घर को झुलसाएगी। यही बोलना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि भाई जब बहुसंख्यक खतरे में है देश में, अल्पसंख्यक की क्या स्थिति होगी? भाई साहब सुनो, यही मैं बोल रहा हूँ। आज हम लोग, पहली बात तो मुस्लिम कम्युनिटी अपने आप को जो बोलती है ना माइनॉरिटी है, इस टैग को बोलना बंद करे। दे आर सेकेंड लीडिंग मेजोरिटी कम्युनिटी इनसाइड दिस कंट्री। अब फिर बौद्ध कौन हो गया, सिख कौन हो गया, पारसी कौन हो गया, यहूदी कौन हो गया? भैया माइनॉरिटी ये है। अल्पसंख्यक का पहले डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। आज आप मेजोरिटी हो तो आपके एक त्यौहार ढंग से नहीं मना पा रहे हो, हर रैलियों पे आपके पथराव हो रहा है, जहाँ जहाँ लोग आपकी बहन बेटियों को उठा रहे हैं, फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है, तो साउथ में सॉफ्ट कन्वर्जन हो रहा है, पहाड़ी इलाकों में अलग लैंड जिहाद चल रहा है, और बोल दो तो मिर्ची लग जाता है। तो सुनो, आज जिन लोगों को हमारी बातें मिर्ची लग रही है ना, कल आप बोलोगे 10-15 साल बाद कि जब हम लोग चुप होकर अपने घर में बैठे हुए थे तो 10-15 साल पहले हम जैसे लोग ये सब बातें बता रहे थे। ये रियल फैक्ट है। आपके आंख में पट्टी बांध लेने से दिन में अंधेरा नहीं हो जाएगा भाई साहब। जो घटनाएं वास्तविकता में हो रही है देश में, वो हो रही है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं वो जब से मोदी जी आए हैं शासन में, जब से बीजेपी आई है, तब से राहुल गांधी तो कहते हैं
मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत उनको फिर से पड़ रही है। खड़गे जी कह रहे थे कि जब तक ये कांग्रेस शासन में था तब तक चारों तरफ भाईचारा था, जब से बीजेपी आई तब से भाईचारा या उसी भाईचारा में सिख दंगा हो गया, उसी भाईचारा में आज़ादी के बाद इतने लोग कट गए। मोपला राइट आज़ादी के पहले कटवा दिए धर्म के आधार पे। सुनो भाई साहब, ये जो लोग स्टेटमेंट पास करते हैं ना कि 2014 के पहले ये नहीं था, 2014 के बाद ये सब बढ़ गया, तो भैया एक चीज़ सुन लो मेरी तरफ से। 2014 के पहले तुम्हारे हाथ में कितना देर मोबाइल था, कितनी देर तुम मोबाइल चलाते थे? 16-17 के बाद तो डिजिटल युग आया है, फ्री की इंटरनेट चला रहे हो। हर घटनाएं, जो घटनाएं कल शहरों में होती थी तो दबी की तभी रह जाती थी, आज अगर यहाँ कोई एक थप्पड़ मार देना भाई साहब कनॉट प्लेस पे, 10 मिनट में आग पूरी भारत में फैल जाएगी कि कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के बगल में घटना हुई है। तो डिजिटल युग के कारण सारी घटनाएं बाहर निकल रही हैं, और अब घटनाएं बढ़ती हुई नहीं, इस कारण से कम भी हुई हैं। दिख ज़्यादा रहा है लेकिन कम है, क्यों? क्योंकि तुम थोड़ा बहुत करते नहीं हो कि न्यूज़ में आ जाता है। तो मोदी को ब्लेम बंद करना बंद करो, तुम अपने कुकर्मों को बंद करो, अपने लोगों को समझाओ कि दिन रात जो करते थे, जो पहले नहीं दिखता था, अब तुम्हारी कुकर्म और कुकृत्य दिख रहा है लोगों के सामने, इसीलिए लोग तुम पे थूक रहे हैं। वो तो अरे आपने देखा होगा खड़गे जी ने योगी जी को आतंकवादी कह दिया, भगवा को जोड़कर कह रहे हैं कि माहौल बदल रहा है, हवा बदल रहा है। खड़गे जी अपनी इज्जत बचाए। हमने भी देखा था प्रियंका गांधी वाड्रा जब गई थी ना नामांकन करने, तो गेट खोल के ऐसे देख रहे थे जैसे लग रहा था किसी चपरासी को गेट के बाहर खड़ा कर दिया गया है। कठपुतली बना के रख रखे हो, इतने बुजुर्ग का इंसल्ट करवा रहे हो। नरसिम्हा राय के साथ जो किया गया वही इनके साथ किया जा रहा है। तो बोलने का मतलब है भैया, कांग्रेस और कांग्रेस की क्या विचारधारा है ना, समझ में आ रहा है। ये 2-4 सीट क्या जीत लेते हैं, देश में ऐसे तांडव मचाते हैं जैसे इन्होंने पूरी 10 अखंड भारत में सरकार बना ली हो। ऐसे लगता है 20-20 स्टेट जीत चुके हों। ये समाजवादी पार्टी एक बार क्या 40-45 सीट क्या जीत लिया। योगी हटो हटो, कभी बीजेपी तो नहीं बोलती है। बीजेपी कितनी बार मेजोरिटी में आ रही है सीट हर स्टेटों में, वो एमपी में एक भी सीट नहीं जीता। ये लोग कितने स्टेटों में बीजेपी पूरा सारे सीट जीत गई। तो बीजेपी तो इतना नीचा नहीं दिखा रहा है। इनका चरित्र और यही है, वो बच्चे को एक नहीं दे दिया जाता है, हाथ में प्लास्टिक वाली बंदूक दे दी जाती है तो शेर बनने लगता है। वही हाल है इन लोगों का। थोड़ा सीट जीतते नहीं है, अखर दिखाते हैं, फिर अगले टाइम इलेक्शन में पब्लिक लात मार के इनको जमीन पे ला देती है। क्या कहेंगे, बटोगे कटोगे पे क्या विचार रखते हैं? क्योंकि विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि राजनीतिक माहौल गर्म करने के लिए ऐसे नारों का और ऐसे स्लोगन का उपयोग किया जा रहा है। जरूरी है देश में बटोगे कटोगे जैसे स्लोगन? बिल्कुल जरूरी है भैया, बिल्कुल जरूरी है। और ऐसे नारे और ऐसा जो नारे दे रहे हैं योगी जी बहुत सही दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने देश में ही देख लो, जिस तरीके से लोगों को जातियों में बांटने का काम कर रही है विपक्ष पार्टी, ठीक है, जिस तरीके से जातिगत जनगणना के द्वारा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे बढ़ावा देके जैसे अखिलेश यादवों को अलग करना चाहते हैं कि भाई आप मेरे साइड आ जाओ और हिंदू सनातन से अलग होके मतलब एक अपना वो बनाओ, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बटोगे तो जाहिर सी बात है कटना है। आप बांग्लादेश में जाके देखो, जैसे हमारे भैया ने अभी बोला ना, बांग्लादेश में जाके देखो, वहाँ के जो लोग हैं ना, वहाँ आपसे ये नहीं मांगा जा, वो वहाँ के जो हिंदू लोग हैं ना, वो ये नहीं मांग रहे हैं कि मुझे जॉब दे दो, वो ये नहीं मांग रहे हैं कि मुझे खाना दे दो, वो ये नहीं मांग रहे हैं कि मेरे को फ्री राशन दे दो, वो मेरे को ये नहीं मांग रहे हैं कि मतलब मेरे को कुछ भी फ्री दे दो या बिजली फ्री दे दो या इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दो। वहाँ पे बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो सिर्फ ये मांगने में परेशान है कि भाई मेरी जान बख्श दो। तो जाहिर सी बात है कि आप बटोगे तो कटोगे, आप एक रहोगे भाई। जब पांचों उंगली बंद होती है ना तभी मुट्ठी बनती है, ठीक है। तो अगर एक एक उंगली रहेगी तो तोड़ना कितना आसान होगा। नहीं, बात वहाँ नहीं है, वो तो सभी एग्जाम्पल दे रहे हैं। बात वहाँ नहीं, बात यहाँ कह रहे हैं कि युवाओं को जो है काम धंधा है नहीं, बेरोजगारी है, युवाओं को नारों में उलझा के रखे हैं उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने। वो कह रहे हैं कि जो है ये धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विफल हो चुकी है उत्तर प्रदेश में शासन सरकार जो है, इसलिए जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कह रहे हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए इस प्रकार की बात कर। पिछले 10 साल में अगर आप यूपी का विकास देखोगे ना तो पूरे भारत में कहीं उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ है। आप निवेश देखो उत्तर प्रदेश में कितने आ गए हैं, कितनी नई कंपनियां खुल गई वो देखो ना। आप ये देखो, पहली बात रोड कनेक्टिविटी के मामले में आप उत्तर प्रदेश को देख लो, किसी भी चीज में आप खंगाल के देख लो। अगर उत्तर प्रदेश किसी भी स्टेट से विकास के मामले में पिछले 10 सालों में पीछे चला गया हो, यहाँ तक कि तेलंगाना तमिलनाडु जैसे राज्य को पीछे छोड़ के आज के डेट में इंडिया में कंट्रीब्यूट करने के मामले दूसरे नंबर पे आ गया, जबकि अखिलेश यादव के सरकार में कहीं पता भी नहीं था कि यूपी कहाँ पे है, ठीक है। तो इतना विकास
करने के बाद भी अगर ऐसा लग रहा है लोगों को तो भाई लोग बेवकूफ़ हैं, सीधी सी बात है। बेवकूफ है। बिल्कुल बेवकूफ़ है हक की बात करें, भाईचारे की बात करें, सबके लिए सामान व्यवहार की बात करें, एक विचारधारा सब पे ना थोपे जाए, इसकी बात भाईचारे की करें, बात तब करें। वहाँ पर बेवकूफ़ी आप बताएंगे। किस भाईचारा की बात कर रहे हैं? उस भाईचारा की जब दुर्गा पूजा के पंडालों में जाके मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, उसकी बात कर रहे हो, जहाँ पे गणपति पंडाल में जाके पत्थरबाजी करके लोगों का, महिलाओं का और वहाँ के लोगों का सर फोड़ दिया जाता है, उस भाईचारे की बात कर रहे हो आप? मुझे नहीं चाहिए ऐसा भाईचारा। कि उस भाईचारा की बात कर रहे हो जिस देश में एक कम्युनिटी के लोग गऊ को माता मान के पूजते हैं, एक कम्युनिटी के लोग उनको काट के खाते हैं, उस भाईचारे की बात कर रहे हो क्या आप? अगर इतना भाईचारा है ना तो जो लोग गाय काट के खाते हैं ना उनके प्रति क्यों नहीं ये खड़े होते? क्यों नहीं खड़े होते? आप भाई भाई हो तो आप अपने भाई के लिए खड़े होगे कि नहीं होगे? लेकिन ये चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। कारण पता है क्या है? कारण ये है कि ये लोग हिंदुओं का नाश करके यहाँ पे इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। नहीं, राहुल गांधी कहते हैं, खड़गे जी कहते हैं कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी हमने पूरे देश को जोड़ रखा था, ना बंटने की बात की ना कटने की बात की। कह रहे हैं कि ये विफल हो रहे हैं, तब ऐसी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं मैं उनको सुनना ही नहीं पसंद करता। वो ये भी कहते हैं कि संविधान मोदी जी पढ़ लेते तो ये स्थिति ना उत्पन्न होती, गरीब और जो है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको साथ में लेकर चलते। राहुल गांधी अगर खुद कभी संविधान पढ़ लेते तो उनकी खुले संसद में बेइज्जती नहीं करते अनुराग ठाकुर। ये भी जरा देख लीजिए, खुद तो कभी पढ़ा नहीं संविधान खोल के, बस वो लाल वाला लेके संविधान और लेके खड़े हो जाते हैं और संविधान को पढ़ा कभी है नहीं। इनकी सरकारों ने तो खुद संविधान की धज्जियां उड़ा दी, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाके, मुस्लिम वक्फ बोर्ड लाके, वक्फ बोर्ड जबकि संविधान में है भी नहीं, उसको लाके आपने खुद संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और आपको लगता है कि अब संविधान खतरे में है? ये कह रहे हैं जब से बीजेपी वाले आए हैं तब से खतरे में है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से खतरे में। बीजेपी नहीं खत्म, संविधान बदलने की सुनिए, गलत कह रहे हैं ये, उस बात को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद कांग्रेस पार्टी खतरे में है, इसलिए ये लोग इतना परेशान है। कारण ये है क्योंकि कांग्रेस की क्या हालत है आप देख लो, 400 सीटों से 40 सीटों पे आ गई और अगले चुनाव में 4 सीटों पे आ जाएगी, फिर वो कटोरा लेके भीख मांगने वाली हालत हो जाएगी। तो ठीक है, ये लोग कांग्रेस वाले और जितने भी है ना, ये इसलिए परेशान है क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल खतरे में है, खत्म होने की कगार पे है। और इस बार विधानसभा के चुनाव में आप देख लेना, अखिलेश यादव, टेढ़ी नाक वाले अखिलेश खत्म हो जाएंगे यूपी से। खत्म कह रहे हैं, जुड़ेंगे और जीतेंगे, जुड़ के जीतेंगे। आप बटने कटने की बात कर रहे हो, वो कह रहे हैं हम जुड़ेंगे जीतेंगे, कैसे खत्म होगा? देखो, अखिलेश यादव की मैं कह के लिख के दे रहा हूँ, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों का मुद्दा अलग था। उस टाइम पे कुछ लोग नाराज थे, ठीक है, योगी जी की बात नहीं मानी गई थी यूपी में, जो हम 1000 बार आपके चैनल पे बोल चुके हैं, ठीक है। और विधानसभा का जो मुद्दा है ना वो अलग है, और इतना लोग मानते हैं यूपी में योगी जी को, भगवान मानते हैं, ठीक है। बस उनकी बात नहीं मानी गई लोकसभा चुनाव में, उन्होंने जिनको कहा सीटें नहीं दी गई, टिकट नहीं दिया गया, इसीलिए भगवान मानने के कारण वो लोग नाराज होकर वोट नहीं दिए बीजेपी को। कारण ये है, नहीं तो बीजेपी जितनी बहुमत में आती ना, अखिलेश यादव को सीटों का खाता भी नहीं खुलता। आपसे फिर बात करें, इसी बात को तो लेकर कह रहे हैं कि हवा बदल चुका है उत्तर प्रदेश में, लोग समझ चुके हैं 2027 का सत्ताधीश अखिलेश यादव आएंगे। सपने में हो गया भाई, या अखिलेश यादव सपने में है? वो कह रहे हैं जुड़ेंगे जीतेंगे, बटेंगे और कटेंगे की बांटने काम ही अखिलेश यादव कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रही है और बाकी सारे लोग कर रहे हैं। बांटने काम कर, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। आज जो लोग हिंदू बटे पड़े हैं अपने मतलब जातियों से ना, वो आगे जाके कटेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये बात कि आज जो लोग अपने धर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने हिंदू के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि भैया हम एसी में सो रहे हैं, हम कोठी में सो रहे हैं, हम गाड़ी में घूम रहे हैं तो हम बचे हुए हैं। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में रह करके हिंदुओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं। सर हिंदू के लिए आवाज कौन उठा रहा है आज के जमाने में? कोई नहीं उठा रहा, लेकिन कुछ लोग हैं हम जैसे हैं जो अपने हिंदू के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी बहनें जितनी है वो लफ्ज़ का शिकार बन रही हैं। कभी भी हमारे मंदिर तोड़ दिया जाता है, कभी हमारे रामनवमी के रैलियों में जो है पथराव हो जाता है। नहीं समझ रहे लोग, उनको लग रहा है कि हम सेफ हैं, नहीं सेफ है। बांग्लादेश का हालत देख लीजिए, आपके देश में जम्मू कश्मीर जो कश्मीरी पंडित भगाए गए थे वो कौन थे? कौन थे भगाने वाले लोग? कौन थे? एक सवाल ये बताएं, मोदी जी हमेशा कहते थे सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल। फिर मोदी जी को क्या जरूरत पड़ गया कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे? भैया सेफ रहेगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जो लोग, कुछ लोग हैं जो बांटने काम कर रहे हैं, मोदी जी सबको एकत्रित करने काम कर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ हिंदुओं को इकट्ठे करने काम नहीं कर रहे, कह रहे हैं मुस्लिम को भी और सिखों को भी, ईसाई को भी, क्योंकि इन सबको लोग बांट रहे हैं। कौन बांट रहे हैं? सत्ता के जो कुछ दलाल बैठे हुए ना वो लोग बांट रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी, लेकिन यही लोग बांटने काम कर रहे हैं। अगर भैया, और साफ साफ हिंदुओं को चेतावनी है इस बात की कि अगर तुम बटोगे, आज तुम्हारे मंदिर तोड़ जा रहे हैं, खुलेआम तुम्हारे रैलियों में पथराव
हो रहा है, तुम्हारी ही बेटियां जो है लफ्ज़ का शिकार बन रही हैं, फिर तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा करमर्दन भी हो रहा है तुम्हारे ही देश में। क्या लगता है आज के 10 साल बाद या 15 साल बाद आपके घर में घुस के आपकी बेटी का रेप आपके सामने नहीं कर सकते ये लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। आप बताइए कौन से भाईचारे की बात कर रहे हैं आप? अरे भैया हम एक गौ माता को माता मानते हैं, आप कह रहे हो भाईचारा निभाओ, तो भैया ये कौन सा भाईचारा जब एक भाई नहीं मान रहा है कि ये अपनी माँ अपनी गौ माता को माता मानता है, उसी की माता को काट के खा रहे हो, ये कौन सा भाईचारा है? मैं जो है नहीं मानता, मैं ऐसा भाईचारा बिल्कुल नहीं निभाना चाहता। सीधी सी बात है, मेरा भाई सिर्फ हिंदू है, हिंदू है मेरे पास, और मेरे पास हिंदू जो है भाईचारा निभाने के तो समय नहीं है, मेरे पास कमी नहीं है, हिंदू भाई ये काफी है, मैं दूसरे क्यों मानूं अपना भाई, है ना? और जो सामने वाला इंसान कहता है कि भैया आप मूर्ति पूजा करते हैं, आप काफिर हैं, आप जब आप हमारे मुंह पे बोल रहे हैं तो काहे भाई का भाईचारा? भैया हम अपने राम जी को पूछते हैं, हम अपने देवी माता को पूछते हैं, हम अपने हिंदुत्व को पूछते हैं। कौन रोक रहा है भाई, कौन रोक रहा है? सब सही था, सब कुछ ठीक था। जिसे भाई बोलते हैं ना, वही भाई जाके हमारा मूर्ति तोड़ रहा है, वही जो है हमारे बहनों को जो है शिकार बना रहा है, तो हम क्यों माने भाई? हमने ठेका नहीं रखा है। अभी आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा कि अगर मोदी जी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो बटोगे कटोगे या एक रहोगे नेक रहोगे का नारे की क्या जरूरत पड़ गई? 5 सालों तक पिछले मोदी जी ने मतलब सबको साथ लेके चला, क्या नहीं दिया मुसलमानों को? फ्री राशन नहीं दिया कि मकान नहीं दिया, आवास योजना नहीं दिया, कोई भी ऐसा चीज है कि उनके जहाँ पे उनके इलाके वहाँ पे अच्छे रोड बना के नहीं दिए, सारे उसको दे के चला। लेकिन इस चुनाव में आपने देखा मुस्लिम कम्युनिटी उनको लेके चली नहीं चली, सीधा विरोध कर दी। क्यों? इसलिए क्योंकि वो सिर्फ चाहते हैं कि मुसलमानों का मस्जिद बने रोडों पे, मुसलमानों का मजार बने रोडों पे, लेकिन हिंदू का एक मंदिर बन गया राम मंदिर, उसमें उन्होंने मोदी जी का विरोध कर दिया।